Hey guys, welcome to another episode of Unseen and Unsung COVID Heroes. We have been talking to people from different walks of life, but आज मैं जिनसे बात करने वाली हूँ वो थोड़ा बाकी सबसे हटके हैं। आपने शायद रंग दे बसंती तो देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, उसको परफेक्ट बनाया जाता है। और परफेक्ट कैसे बनाते हो आप? जब आप सिस्टम का हिस्सा बनते हो, जब आप उसको अंदर से चेंज करते हो। इट्स वेरी इजी टू बी अ फेंस सिटर एंड कीप टेलिंग दैट ये सही नहीं हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, बट इट टेक्स इमेंस गट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड देन ट्राइंग टू चेंज इट। सो टुडे our guest is a very special guest and his name is Mukul Pankaj Mani. He is the additional SDM of Biharsharif in Nalanda district. Mukul, welcome to the show. Thank you. Thank you. How are you? I'm fine and quite busy. What made you choose civil services? What was it that made you enter this field? This has been my passion, also my objective and my aim in life. It has always been in my head since I was in my childhood. जो बड़े शहर होते हैं या बड़े राज्य होते हैं वो तो न्यूज़ में बहुत आते हैं, तो आपको दिल्ली, मुंबई, यूपी, गुजरात यहाँ की बहुत न्यूज़ आती होंगी। एंड आप सारा टाइम, जैसे हाउ हॉस्पिटल्स आर इनंडेटेड विद द रिक्वेस्ट ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, दवाइयों की कमी और बेड्स वगैरह की जो कमी, वो बहुत देखने को मिलता है। बट बिहार शरीफ जैसी एक छोटी सी जगह जो कि न्यूज़ में बहुत ही कम आती है, तो वहाँ पे क्या हालात हैं इस वक्त? अगर मैं बिहार की बात करूं तो केसेस बढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स बढ़ रहे हैं। पटना में केसेस बहुत हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स होने के बावजूद भी हॉस्पिटल्स आर इनंडेटेड विद केसेस। देयर आर टू मेनी पीपल हु आर इन क्यू, दे आर सर्चिंग फॉर हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड वेंटिलेटर बेड्स एंड मेनी थिंग्स, मेनी मेडिसिन्स, important medicines like remdesivir and other vials for COVID-19. And if we talk about Bihar Sharif, यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं। पहले नहीं था, कंट्रोल में था सारा, लेकिन अब है जो केसेस दिखने को मिल रहे हैं, आ रहे हैं केसेस। बट वी हैव हैड अ प्रॉपर प्लानिंग। कुछ हॉस्पिटल्स को हमने यहाँ पर डेडिकेटेड किया है कोविड हेल्थ केयर सेंटर के तरह, बट स्टिल चैलेंजेस हैं अभी यहाँ भी। आपके कोई वर्किंग आवर्स होते हैं क्या? सबसे पहली बात तो ये। हमारा कोई ऐसा वर्किंग आवर नहीं होता। ये हमारा सर्विसेज एंड स्पेशली दिस पोस्ट इज 24/7 जॉब। We have to be approachable 24/7. We have to look around every time, all the time. तो हमें हमेशा ये देखना होता है कि हमारे जो सब डिवीजन में है कोई भी ऐसी परेशानियां ना हो, कोई भी इस तरीके की कोई दिक्कत ना हो जो हमें नहीं चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए या अन्य मेडिकल देखते हुए, मेडिकल फैसिलिटीज या मेडिकल इमरजेंसीज। तो ऑल इन ऑल वी हैव अ 24/7 जॉब। We do have a working office hours, but those are for staffs and many other subordinates. कभी ऐसा हुआ है कि आप मतलब सोचा कि चलो आज का दिन खत्म, घर चलते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, और अचानक से मतलब आपको जाना पड़ा? ऐसा कभी हुआ है रिसेंटली या? हाँ, ये लिटरली हमेशा होता है। लिटरली एवरी डे। आई रिमेम्बर लास्ट ईयर व्हेन आई जॉइंड हियर, एंड उसके बाद ही एक हफ्ते के बाद कोरोना हो गया, एंड इट वाज वेरी हेक्टिक। It was new to everybody. It was new to everyone. This COVID-19. We were not accustomed to this situation, this lifestyle. तो हमें काम करने के साथ साथ अपना भी बचाव करना था, अपनी भी सेफ्टी देखते हुए करना था, क्योंकि ये ऐसी डिजीज है, ऐसी बीमारी है जो आपसे भी दूसरों को हो सकता है, दूसरे को भी आपसे हो सकता है। and it's air contaminated also. तो ये बहुत चैलेंजेस हमें देखने को मिली लास्ट ईयर। ऑफिस आवर्स के बाद हम जब आ जाते थे तो हमें कॉल्स आते थे कि यहाँ पर परेशानी हो गई या यहाँ पे ऐसे केसेस आ गए। जब लास्ट ईयर केसेस हमने बहुत चेक किया था, लॉकडाउन हुआ था, हमने बहुत तैयारी की थी, पूरे डिस्ट्रिक्ट को सील किया था हमने,
और आने जाने की लोगों की मूवमेंट को हम चेक करते रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ केसेस ऐसे आ गए थे जो लोग चोरी छुपे या जो बिना बताए आ जाते थे, उनको लगता था कि उन्हें नहीं हुआ है, बट देन 2-3 दिनों के बाद उनको पता चलता था कि वो भी संक्रमित है। तो फिर हमें उन्हें ट्रैक करना पड़ता था। वी हैड टू ट्रैक देम कि कहाँ से वो आए हैं और कहाँ गए हैं, किन किन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। तो हमें प्रॉपर एक डेटाबेस बनाना पड़ता था कुछ लोगों का। पहले तो केसेस कम थे, इक्के दुक्के थे, वी कुड काउंट ऑन फिंगर्स, बट देन स्टार्टेड स्टैगरिंग नंबर्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो हमें ऐसा होता था कि रात के 1-2 बजे या 12 बजे हमें ऐसा न्यूज मिलता था कि एक केस मिल गया है किसी पर्टिकुलर मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में हमें केस मिल गया है। देन वी हैड टू गो एंड ट्रैक देम and we had to take sample of everybody in that colony. Okay. And that was a very daunting task, क्योंकि सबको समझा पाना नई चीज थी सबके लिए। ये समझा पाना कि आपकी सैम्पलिंग होगी, आपको अलग अलग आना है और सैम्पल देना है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और रात के 1-2 बजे, 12 बजे, कभी कभी 2:30 बजे जाना पड़ता था और पूरी टीम को लेके जाना पड़ता था। ऑफिस स्टाफ, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स और भी हॉस्पिटल स्टाफ, तो पूरी टीम को ले जाना पड़ता था। तो ये मुश्किल होती थी। एंड शुरू में शुरू में तो लोग खिलाफ भी थे, टेस्टिंग वगैरह भी नहीं करवाना चाह रहे थे। लास्ट ईयर तो बहुत ही बुरे हालात थे, मतलब सबको ये हमें भी ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन हमने इसे अलग तरीके से टैकल किया। हमने जो वहाँ के कॉलोनी के जो कुछ अच्छे समैरिटन्स थे, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, जो आगे बढ़ के हिस्सेदार बनते हैं अच्छे कामों में, हमने उनसे बात की, हमने उनको कॉन्फिडेंस मिला, हमने उनके साथ मीटिंग की। और जब हम बाहर केसेस देखने लगे थे, उससे पहले ही हमने बात उनसे कर ली थी कि ऐसी जरूरत आ सकती है हमें। तो व्हेन दिस हैपेंड, तो हमने उनकी मदद ली, क्योंकि वो लोकल हैं, यहाँ रहते आए हैं, बचपन से पले बढ़े हैं। हम यहाँ पर नए हैं, हमें एक कॉन्फिडेंस बनाने में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में टाइम लगता है। बट दे वर लोकल रेसिडेंट्स, सो दे हेल्प्ड अस अ लॉट टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस एंड टू कम्युनिकेट वेल। How are you able to help people as a professional, as an SDM, as a government servant, और personally आप कैसे, मतलब उनको अलग अलग भी रखते हैं और कैसे आप हेल्प कर रहे हैं लोगों को वगैरह बताएंगे? There are many people that बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कहाँ टेस्टिंग हो रही है और किसी चीज़ की अनअवेलेबिलिटी हो रही है। तो मैं हॉस्पिटल्स को कांटेक्ट करता हूँ और उनको कम्युनिकेट करता हूँ कि कुछ लोग हैं जिनको ये चीज़ों की ज़रूरत है। एंड देन आई कम्युनिकेट एंड देन आई पास देम थ्रू विद द हॉस्पिटल। सो आई ट्राई टू वर्क एंड देन आई So this you are doing in your personal capacity, like this is not part of your job. This you are doing because you want to help. No, this I have this, I mean ये भी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि part of my job, since they are my people. Okay. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। लेकिन ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में है। मैं अपने ऑफिसर से, अपने सबऑर्डिनेट से रिपोर्ट्स मांगता हूँ। एक रिपोर्टिंग बाकायदा होती है, कितने लोगों की टेस्ट हुई है, कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, कंटेनमेंट जोन बनाने की ज़रूरत है कि नहीं है। सो वी लुक आफ्टर दैट कि कोई कंटेनमेंट जोन बनाने की ज़रूरत है। लोगों को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तो उन्हें मैं ऑफिस से प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में। पर्सनल कैपेसिटी में देयर आर मेनी पीपल आउट ऑफ नालंदा that they don't have any much information about medical facilities. तो मैं उनको अपनी टीम के थ्रू यूज करके मैं उनको हेल्प करता हूँ। ये मेरी पर्सनल कैपेसिटी में होती है, बिकॉज हमारा काम है कि सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं, बाकी लोग भी जिनको भी मैं हेल्प कर सकूँ। Since everyone is approachable on social media, right. So it's a very good platform to communicate with too many people. So I've also heard that you're working with a lot of volunteers, a lot of young people, you know, to spread the right information, because इस वक्त मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। So सबसे ज़्यादा तो
वही होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पास इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, तो वो किस तरह से आप कर रहे हैं? जब हमने देखा कि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं पटना में और नालंदा के और भी जो इर्द गिर्द डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में, पूरे बिहार में, देन आई थॉट आई हैव टू मेक अ टीम so that they can take a lead, they can verify, and then I can communicate it with many people on Twitter or on Facebook and Instagram. तो हमने एक टीम, मेरी टीम पहले भी मेरे साथ काम कर चुकी है और भी कामों में उन्होंने हिस्सेदारी ली है. So I coordinated with them, I made a WhatsApp group, and then जो भी मुझे लीड आती थी, being on this platform, I have this privilege that मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है. बहुत सारे लोकल्स हैं और भी डिस्ट्रिक्ट्स में लोग हैं जो ब्लड बैंक चलाते हैं, ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, प्लाज्मा डोनेशन का काम करते हैं. सो दे आर इन कांटेक्ट विद मी. तो मैंने यही किया कि उनको स्ट्रीमलाइन कर दिया. जो भी इंफॉर्मेशन मुझे आती थी, मैंने अपनी टीम को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, उनको मैं इंफॉर्मेशन देता था, वो वेरीफाई करते हैं, एंड देन आई कम्युनिकेटेड विद पीपल. तो इस वक्त तो सब लोग सरकार को गालियां दे रहे हैं. सब लोगों के हिसाब से सरकार जो भी कर रही है, और जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, यू नो, दे फील दैट दे आर द पीपल्स टू बी ब्लेम्ड बिकॉज उन लोगों ने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया एंड थिंग्स कुड हैव बीन बेटर. आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज यू आर ऑन द अदर साइड, आपने दोनों तरफ देखा है, यू नो, टेबल के, सो यू वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू कॉमेंट ऑन दिस. बिल्कुल बिल्कुल. First thing first, it's very easy to criticize than to correct yourself. Criticism क्यों होता है? Criticism कोई बुरी चीज नहीं है. Criticism क्यों होता है? उसका एक कारण है कि हम जब चीजों को नहीं समझ पाते हैं तभी criticism होती है. जब when there is miscommunication or when there is a lack of information or lack of proper knowledge about the system, तब हम बहुत आसानी से चीजें को बोल देते हैं या क्रिटिसाइज कर देते हैं. क्रिटिसिज्म का पार्ट ये इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज गवर्नमेंट ने अपनी तरीके से बहुत सारी तैयारियां की थी. हमने इफ यू टॉक अबाउट नालंदा, आई हैव बीन रनिंग अ कैंपेन, मास चेकिंग कैंपेन फॉर लास्ट 1 year. मैं 1 साल से मास चेकिंग कर रहा हूँ. अनाउंसमेंट में अपनी टीम के साथ, जो भी मेरे ऑफिस स्टाफ हैं, मैं अपनी व्हीकल के थ्रू, मैं माइकिंग के थ्रू अनाउंसमेंट करवाता हूँ लोगों को भीड़ भाड़ से बचने के लिए या जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करने के लिए. सो वी हैव बीन डूइंग दिस और इसका बहुत फायदा भी दिखा है बिहार शरीफ में. बीच में जब हमने देखा कि मास्क लोग नहीं पहनना बंद कर दिए थे क्योंकि केसेस कम हो रहे थे, न्यूज में भी कम आ रहे थे, तो फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया कि नहीं, हम माइकिंग लगातार करेंगे ताकि लोगों में वो ढिलाई ना हो, वो लैक्सिटी ना हो. तो हमने माइकिंग के थ्रू और अनाउंसमेंट करते रहे हम लोग, और उसका एक ये देखने को मिला कि यहाँ पर केसेस दूसरे की तुलना में कम है. गवर्नमेंट ने तैयारियां भी की थी. क्रिटिसिज्म होती है, क्रिटिसिज्म हर सिस्टम का, हर लोग का, हर इंडिविजुअल का होता है. इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट आई वुड से कि देयर हैज बीन मेनी preparedness from government point of view also and administration point of view also. अभी हमें सबसे जरूरी चीज ये है कि हम अपनी सुरक्षा करें पहले अभी, क्योंकि ये चेन बनाता है और हम एक दूसरे को तभी बचा सकते हैं जब खुद को बचाएंगे. One more thing I would like to add, if we talk from the government point of view or administrative point of view, वैक्सीनेशन ड्राइव करने की कोशिश की है हमने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने, बट देयर हैज बीन सम रूमर, देयर हैज बीन सम मिसकम्युनिकेशन कि वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स होते हैं. ऐसी कोई चीज नहीं है जो साइड इफेक्ट्स होते हैं. ये भी प्रिपेयर्डनेस का पार्ट है गवर्नमेंट का, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसी शील्ड है जो हमें इसी के इन्फेक्शन से बचाएगा. तो हमने वैक्सीनेशन भी किया है. काफी ऑफिसर्स ने जिन्होंने लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, उनको सेफगार्ड हुआ है इस इन्फेक्शन से. फॉर दैट मैटर, इफ आई टॉक अबाउट माय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, माय डीएम, उन्होंने भी कोविड का वैक्सीन लिया था और
उनको भी संक्रमण अनलकली अनफॉर्चुनेटली हो गया था, बट ही इज फाइन नाउ। अच्छा, मतलब उतना तो severe आई वुड नहीं। लाइक टू, हाँ, हाँ मैं भी ये भी कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि वैक्सीन को लेकर के लोग घबराएं नहीं, ये बहुत सेफ है और ये कोरोना से बचाव में बहुत कारगर साबित हो रहा है। कुछ लोगों को वैक्सीन लेने के बाद फीवर भी हो रहा है, बिकॉज इट्स अ मेडिकल थिंग, इट्स अ मेडिकल थिंग। आपको जब रेजिस्टेंस बनता है शरीर में, बॉडी में, तो आपको फीवर या आपका टेम्परेचर बढ़ता है। It's a natural thing, it's a normal thing. I was also suffering from fever when I took the vaccine the first time. बट वो एक दिन के बाद वो तो माइनर है, मतलब व्हेन यू कंपेयर इट, एटलीस्ट इट कुड सेव यू। कल को आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ेगा, वो सारा जो इतने महंगे इंजेक्शन, वो ऑक्सीजन सिलेंडर, वो we have to look at the larger picture. एब्सोल्युटली, इट्स मच बेटर कि आपको एक दिन अगर फीवर हो रहा है, एंड दैट आल्सो डिपेंड्स, हर एक बंदे को फीवर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इस वक्त ना जैसे बहुत सारे ना स्कैम्स भी हो रहे हैं, राइट? जैसे लोग ना बोलते हैं कि हाँ वील प्रोवाइड यू द ऑक्सीजन सिलेंडर, वील प्रोवाइड यू द मेडिसिन और दिस दैट, वो सब करते हैं, एंड देन वो एकदम से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे जो वॉलंटियर्स, यंग लोग, बहुत सारे लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने किसी से पता किया, तो मैंने बहुत सारी 10-12 जगह कॉल करके पता किया, तो किसी एक बंदे से बात हुई, राइट, और मैंने उसका नंबर पास कर दिया। मुझे वो लगा कि ठीक है, जेन्युइन है बंदा, बट आई हैव नॉट गॉन टू हिज प्लेस, आई हैव नॉट गॉन वेदर उसका सिस्टम है या नहीं है। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे ना पीपल आर सेइंग कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, स्कैम्स चल रहे हैं। तो नॉर्मल पीपल हु आर एक तो स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, उनका कोई इतना नियर और डियर वन हॉस्पिटल में लड़ रहा है, हो रहे हैं, लोगों को डिसीव किया जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमें सब कुछ वेरीफाई फोन पे करना पड़ता है, और उसके बाद भी हमारे पास समय कम है, क्योंकि हमें क्विक रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि सामने वाला जो पेशेंट है वो वेट कर रहा है। तो जो भी लीड मिलता है वेरीफाई करते हैं कि हाँ अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वो जो कह रहा है हमें मानना पड़ता है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो इस वजह से क्या होता है, काफी लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं, ऐसे न्यूज भी आई है। इससे बचा जा सकता है कि हम एडवांस पेमेंट ना करें। इंफॉर्मेशन अगर कोई मिला तो हम तभी पेमेंट करें जब आपको कुछ सामान मिल गया, कुछ मेडिकल जो इक्विपमेंट्स है वो मिल गए, तभी आप पेमेंट करें। इससे टैकल करना थोड़ा मुश्किल है अभी के समय में, और अभी जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वॉलंटियर्स से पूछा जा रहा है ये नंबर गलत है या आपने कैसे दे दिया, बट वो भी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक मिडिल पाथ में वो है, उनको भी नहीं पता है ना वो एंड में है ना स्टार्ट में है, ही और शी इज जस्ट फैसिलिटिंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें ये प्रॉब्लम तो आ रही है, बट लोगों से मैं यही कहूंगा कि पहले एडवांस पेमेंट ना करें, इससे बचें। एडमिनिस्ट्रेशन और ब्लैक मार्केटिंग हेल्प नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है कि यहाँ पर ये लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं या वो, तो उनको सबसे पहले मतलब सजा दी जाए, उनको मतलब बंद किया जाए, ताकि इट बिकम्स अ लेसन फॉर अदर पीपल, यू नो। आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट। जब हमें पता चला कि केसेस बढ़ रहे हैं बिहार में, सबसे पहला काम मैंने ये किया है कि मैंने सबसे पहले जो ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं जो नालंदा में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मैंने उनसे जाकर के मीटिंग की है, उनके साथ जाकर के मैंने इंस्पेक्शन किया है, उनके पास कितनी स्टॉक है, वो किसको सप्लाई करते हैं, और कितने लोकल सप्लायर्स हैं बिहार शरीफ में जिनको वो देते हैं, क्या लिस्ट है, क्या स्टॉक है, क्या रजिस्टर्स हैं, सारा चीज हमने इंस्पेक्ट किया, सारा रिकॉर्ड उसके रिपोर्ट लेकर के आए, सो दैट ब्लैक मार्केटिंग यहाँ पर ना हो पाए। और हमने ये कोशिश किया है कि जो भी ऑक्सीजन सप्लाईज होंगी वो हॉस्पिटल्स को होंगी, ना कि इंडिविजुअल्स को, क्योंकि ब्लैक होर्डिंग भी हो जाता है, लोग स्टॉक करने लगते हैं खुद के लिए, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। तो टू स्टॉप और टू प्रिवेंट दैट सिचुएशन हमने कोशिश किया है, हमने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो हॉस्पिटल्स में जाएंगे। और मैं बीच सॉरी मैं आपको इसमें बीच में कट कर रही हूँ ये वाले पॉइंट के लिए, पर जैसे हॉस्पिटल का भी है, अभी कल यूपी के ही से ही एक न्यूज़ आई थी कि
एक हॉस्पिटल पे छापा मारा था जहाँ पे करीब उन्होंने 200 बेड वाले हॉस्पिटल का किया था, जहाँ पे वो नॉर्मल अच्छे भले लोगों को रख रहे थे एज कोविड मरीज दिखा के, और जब कोई उनको लगता था कोई मोटी पार्टी आई है तो वो जैसे 600 रुपए की जो रेमडेसिविर है उसको भेजते थे लाखों में, या फॉर एग्जांपल बेड को, ऑक्सीजन को, सो वो जैसे उन्होंने बंद करवाया। तो इस तरह से मतलब most of the hospitals are doing a great job and they are really asking for help, but काफी सारे हॉस्पिटल्स, काफी सारे लोग इस चीज का गलत फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। हाउ आर यू एबल टू टेक केयर कि ये एटलीस्ट आपके एरिया में ना हो? किस तरह से आप इसकी वो कर रहे हैं? I was also aware of this news and we were also prepared for this situation. हमने ये किया है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनसे उनका मेरे पास कांटेक्ट नंबर है उनके पास, तो उनकी अवेलेबिलिटी अगर वो कहते हैं कि उनके पास नहीं है तो मैं जाकर के खुद भी पर्सनली वेरीफाई करता हूँ। मैं फिजिकली वेरीफाई करता हूँ कि उनके पास, क्योंकि जो सप्लायर है वो कह रहे हैं कि उनको हमने दिया है, तो ये डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे पास नहीं है। एंड दिस इज द रीजन वी हैड मीटिंग विद द सप्लायर आल्सो कि आप किसको दे रहे हैं, तो ये इस चीज से बचाता है। एंड जो वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजते हैं रिफिल करने के लिए, मैंने काफी बार सोमोटो लेकर के खुद भी मैं ग्राउंड में घूमता रहता हूँ, सुबह से शाम 1-2 बार मैं देखता रहता हूँ। जो भी मूवमेंट है मैंने चेक किया है कि ये कहाँ से सिलेंडर्स आए हैं, किसके पास जा रहे हैं फिल होने के लिए, और वापस कब कहाँ जाएगा। बाकायदा मैंने रिसीट देखी है, मैंने उनकी रिसीट देखी है। वो नॉर्मल रिक्शा वक्शे में लेकर के आते हैं तो हॉस्पिटल उसको रिसीट देते हैं, सिलेंडर्स नंबर लिखे रहते हैं, तो आई चेक द रिसीट। मैंने ये ट्विटर पे भी डाला था ताकि लोगों को ये कॉन्फिडेंस रहे कि आपकी प्रशासन, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए काम कर रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट देम नो दैट व्हाट इज बीइंग डन। I really wish कि आप जैसे लोग और I really wish। तो बहुत सारे लोग अभी ऐसे होंगे who are like fence sitters, जो हेल्प करना चाहते हैं but they don't know how to। See, not everyone can devote their 100% time। जॉब्स भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। So how can a person like say me or somebody else get involved in this time, in this need of ours? If I'll start with the individual। जो भी कोई इंडिविजुअल है उसे सबसे पहले खुद से स्टार्ट करना चाहिए। What we are responsible of, first and most important thing is we should follow the COVID protocol। We should not wander off unnecessarily out of our house if we don't have any much important work outside। We should keep indoors and stay safe, first thing। Secondly, we should be proactive and we should be putting pressure on those people who are not following the COVID protocols, like not wearing the mask, roaming around without mask, or languishing around with people in crowded place। ये इन चीजों से हम सबसे पहले तो बचाव कर सकते हैं। दूसरी बात, we should check out any rumors that spread online, और ना हमें इसे फैलने से बचाना भी है और खुद भी रूमर्स नहीं बनाने हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, फर्स्ट वेरीफाई इट, वो सच है या नहीं है। वी शुड नॉट बिलीव इट इन प्री कंसीव्ड नोशन, वी शुड ऑलवेज वेरीफाई द फैक्ट। अगर आपको कितना भी वो सही लगे, सुनने में सही लगे, बट सुनने में और असली में बहुत फर्क होता है। एंड देयर आर मेनी थिंग्स। गवर्नमेंट भी काफी ऐसे ड्राइव चलाते हैं जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड वगैरह होते हैं। ऐसे बहुत सारे कोविड को लेकर के ऐसे बहुत व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं जो खास करके ये असर करती है, इम्पैक्ट करती है रूरल एरियाज को, बिकॉज दे डोंट हैव मेनी प्लेटफॉर्म्स दैट दे कैन वेरीफाई फ्रॉम और दे कैन गेट इट फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो वो व्हाट्सएप पे डिपेंडेंट है, व्हाट्सएप पे जो भी आता है वो बिलीव कर लेते हैं एंड दैट बिकम्स अ रूमर। वैक्सीनेशन ड्राइव का भी यही इसी वजह से हुआ। कुछ रूमर्स आए और लोगों ने बिलीव कर लिया। आई वुड टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। वन ऑफ माय सीनियर, एक एसडीएम है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो मेरे सीनियर है। उनके घर पर वैक्सीनेशन ड्राइव करने के लिए जब टीम गई, उनके यहाँ पर कुछ 80,000 पॉपुलेशन होंगी, ओनली 4 turned out for vaccination। Oh my God! And one of them was his father। Wow! Only 4 turned out,
एंड ये रूमर है कि वैक्सीनेशन लेने कुछ डाल करके उनको इन्फेक्ट करना चाहती है, मारना चाहती है. Oh God. So this is ludicrous. I mean, how this came out in open public domain, I don't know. So it has to be removed right away. It has to be corrected. It has to be communicated that vaccination is safe and it will keep everyone secure. Yeah, that is, I think, very, very important, and everybody should pay attention to that. Any parting message that you have for any of our viewers or the people watching this, like हम लोग कैसे ये कोविड की सेकेंड वेव और whatever wave comes further, उसके ऊपर हम कैसे जीत सकते हैं? What can we do in our own capacity? Anything that you want to say? पहली बात तो मैं ये लोगों से कहना चाहिए जो हेल्प करना चाहते हैं, those are fence sitters that who wants to help. आप अपने जगह पर एक टीम बना लीजिए. आपके दोस्त होंगे, आपके कोलीग्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, उनके साथ एक टीम बना लीजिए. जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्लीज उसे वेरीफाई करके उसे आगे पहुंचाएं. ये आप कर सकते हैं. एंड हेल्प दोज पीपल जिनकी लाइवलीहुड अफेक्ट करती है, वो उन्हें हेल्प करने की कोशिश कीजिए. अपने बिल्डिंग में आपके आस पड़ोस के लोग हैं जिन्हें आप फूड दे सकते हैं. आप उनके साथ एक अच्छा बर्ताव करके उनको एक जगह दे सकते हैं रहने के लिए. अगर ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जो घर से दूर हैं, अगर उनके लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं, एज ए कम्युनिटी आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल करें. ये बहुत पॉजिटिविटी भी लाएगा आपके लाइफस्टाइल में, आपके लाइफ में. एंड इट विल मेक फील बेटर दोज पीपल आल्सो, दोज हु आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड नीडिंग फॉर हेल्प. सेकेंडली, आई वुड से कि ये बुरा वक्त है. दिस इज अ बैड फेज फॉर एवरीवन. बट अच्छा हो बुरा हो, सब कुछ बीत जाता है. मैंने कहीं पढ़ा था कि एक ऐसा चीज जो आई वुड से कि जो हमेशा बदलता रहता है, वो है वक्त. तो ये बुरा वक्त है, ये भी बीत जाएगा. So everyone should be positive about it. आपको ये लाइफस्टाइल का पार्ट अभी है, बट हम अपने प्रिकॉशन से, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके हम इससे बच सकते हैं. कुछ दिनों में हमारे चैलेंजेस रहेंगी, लेकिन ये बीत जाएगा. We just need to work together. सारे differences भुला के, सारी चीजें भुला के, we just need to work. बिल्कुल. एक साथ के ना, और सब लोगों का ध्यान रख के करना है. Like it's not a individual battle, you know. It has to. और मैं बिल्कुल. और ये मैं नहीं बोलूंगा कि कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल घबराने की जरूरत. घबराइए, बिल्कुल घबराइए. जितना आप डरते हैं उतनी अच्छी बात है. आप इतनी गर्मी में अगर कंबल ओढ़ के भी चलते हैं तो उस पर कोई हंसेगा नहीं. अच्छी बात है वो. बिल्कुल. बस बचाव करना चाहिए. आपको बचना है. बचाओ बस, किसी भी सूरत में, या एट एनी कॉस्ट. सो डरने की बिल्कुल जरूरत है. और बट ये है कि निराश नहीं होना है, डिस्पेयर नहीं होना है. यू हैव टू कीप होप. एंड आई एम श्योर कि दिस विल बी ओवर सून. आई एम पॉजिटिव अबाउट इट. ओके. How can people reach out to you? अगर कोई आपसे मतलब और जानना चाहता है, कोई हेल्प लेना चाहता है या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, how can people reach out to you? I have been contacting, or I have been on Twitter for many years. I mean, okay. I'm available on Twitter. I'm What's your handle? Mukul_Pankaj. Mukul_Pankaj. Cool. Thanks a lot, मुकुल पंकज जी. आपने हमें इतना सारा अपना समय दिया, अपना कीमती समय दिया. आपका पता है हमें कि आप कितना बिजी रहते हैं. एंड वी रियली होप कि आपके डिस्ट्रिक्ट में और पूरे इंडिया में, राधा पूरे वर्ल्ड में अब और केसेस ना बढ़े और हम जल्दी से जल्दी इस वायरस पे कंट्रोल पा लें, ताकि हम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके. एंड थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर यू आर डूइंग. एंड आई रियली होप कि आप जैसे और लोग आए. और हाँ, बहुत सारे, आई एम श्योर ऑल द यंग पीपल वॉचिंग हियर वुड सी के व्हाई वन शुड जॉइन सिविल सर्विसेज. आप सिस्टम भी चेंज कर सकते हो अगर आप वो करो, सही इंटेंशन से करो. सो डोंट गेट डिसहार्टेंड. So yeah, on that note,
Thanks a lot. So we'll come back Thanks. with another episode. We'll meet somebody else, unseen and an unsung hero who have been doing their jobs very quietly. But let's hear another story next time. Until then, take care. Please don't forget to wear mask and please stay safe. Thank you.